दो बच्चों की माँ। यदि आप दो बच्चों के पीछे भागते भागते थक गई हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। यह वाकई मुश्किल है, पहली बार माँ बनने से भी ज्यादा मुश्किल। और वे सभी लोग जिन्होंने बताया था कि दो बच्चों के साथ जीवन आसान हो जाएगा, वे बेहतर नहीं जानते थे। लेकिन हिम्मत रखो, अब आपके पास में दो लोग हैं जो आपको पूरी ताकत से जीवन भर प्यार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं स्पेशली महिलाओं से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ग्लोरियस गर्ल्स ऑफिशियल और फेसबुक पर मनीषा संजय सिंह के नाम से फॉलो कर सकते हैं। एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ मैं दो बच्चों की माँ भी हूँ। अपने दोनों बच्चों के साथ में कैसे घर के काम भी मैनेज करती हूँ, सोशल मीडिया भी मैनेज करती हूँ, बस उसी चीज के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। दो बच्चों को संभालना निश्चित रूप से आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें समय, ऊर्जा और धैर्य की आवश्यकता होती है और माता पिता को अपनी दिनचर्या और योजनाओं में बदलाव करने पड़ सकते हैं। दो बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा समय प्रबंधन की समस्या आती है। एक सोता है तो दूसरा जागता है, एक पढ़ता है तो दूसरा खेलता है, एक खा रहा है तो दूसरों को लोरी चाहिए। कभी कभी दोनों एक साथ भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। उन्हें प्यार करना आसान है, लेकिन उनके सभी इच्छाओं को पूरा करना नहीं। ऐसे में आपको देखना है कि उस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ घर के काम मैनेज करना बहुत ही मेंटली और फिजिकली टायरिंग होता है। इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरे दोनों बच्चे सोए हुए होते हैं और मैं मोस्टली जो घर का काम होता है वो उनके उठने से पहले ही खत्म कर देती हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले सुबह 4 बजे उठने के बाद में अपने घर की साफ सफाई करती हूँ। ये रात को इन्होंने जो अपने टॉयज वगैरह फैला के रखे हुए थे, सबसे पहले मैं उनको समेटती हूँ, क्योंकि सोने से पहले भी तक भी वो अपने खिलौने से खेलते रहते हैं तो पूरा घर पूरा फैल जाता है। ये पूरे फैला के रखते हैं और जब बच्चे फ्रीली घूमते हैं, खेलते हैं, तो आपका घर ऑब्वियसली फैल ही जाता है। तो सबसे पहले मैं इनके जो सारे टॉयज वगैरह हैं, डस्टिंग होती है घर की, वो अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि ये हर जगह गंदगी हो ही जाती है बच्चों के साथ में खेल खेल के। अभी तो मैं नॉर्मल ब्रश से इसको डस्टिंग कर रही हूँ, बट दिन में जब भी जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वैक्यूम क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो मेरे सोफे हैं वो वेलवेट के हैं, तो बच्चों के साथ में ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर बैठ के कभी खेलते भी हैं टॉयज वगैरह से, कभी इसके ऊपर बैठ के खाना भी खाते हैं। जो डाइनिंग टेबल है और इन दोनों को मैं मोस्टली घर वैक्यूम क्लीन कर देती हूँ। कई बार मैं फ्लोर को भी वैक्यूम क्लीन करती हूँ, ताकि जो बच्चों के साथ में है गंदगी ना रहे घर के अंदर। बीच में यहाँ पर राधा उठ गई थी, तो उसको सुलाने के बाद मैं दोबारा से अपने काम पर लग गई थी। तो डस्टिंग करने के बाद में मैंने बालकनी वगैरह भी पूरा साफ कर लिया था। थोड़ा घर बड़ा होता है मेरा, और बच्चों के साथ में मेरे को जो साफ सफाई का काम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि घर में मैं अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ में। तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो जब मैं साफ सफाई करती हूँ तो वो झाड़ू के आगे आगे चलते रहते हैं। कई बार रात जब मैं पोछा करती हूँ तो उससे स्लिप हो गई है, तो ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है। और गंदगी में जब वो बैठते उठते हैं तो उससे बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उठने से पहले उनके मैं पूरे घर को साफ कर देती हूँ, ताकि जब वो उठे तो उन्हें एक अच्छा माहौल घर के लिए, घर पे खेलने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे पीछे वाली जो बालकनी है, बैक साइड की बालकनी है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। देखिए यहाँ को भी, इसको मैंने पूरा क्या नाम है, पानी से वॉश कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। तो पोछा लगाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, 2 से 3 बार पोछा लगाना पड़ता है। तो इससे बेटर रहता है कि मैं उस पूरी बालकनी को पानी डालकर वाइपर मार देती हूँ, वो सूख जाता है। सारा घर के पोछा वोछा करने के बाद में, काम करने के बाद में 6 बज चुके थे और 6 बजे देखिए मैं बाहर आ गई थी। तो आप देखेंगे तो मैं 4:15 बजे करीबन बाहर आई थी। और उसके बाद में मैं ब्रश वगैरह करने के बाद में, वॉशरूम जाने के बाद ब्रश करने के बाद में साफ सफाई पे ही लगी थी। तो ये पूरा काम करते करते 6 बज चुके हैं, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। तो मेरे पूरे घर को साफ करने में 1.5 से 2 घंटा करीबन आराम लगता है। और बीच में रातें कई बार उठती भी है। ये देखो इनके सोने का तरीके, ये इनको सुलाती कहीं और मिलते कहीं पे हैं। तो ये राधा बीच में उठी तो मैं देखने पहुंची, तो देखा इसका जो पार्थ की है वो लेग उसको लग गई थी, क्योंकि वो भी टेढ़ा हो गया सो गया था। और यहाँ से इसको फिर से मैंने दोबारा सुलाया और इनको सुलाते करते हुए 7 बज गए थे। इसी बीच में मैं अपने नहा धो भी आई थी। और आने के बाद में मैं सबसे पहले फिर किचन का काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस भी जाना है, तो उनके ऑफिस का टिफिन भी पैक करना था। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि सुबह सोयाबीन बनाएंगे, बट अनलकीली इन सोयाबीन्स के अंदर मैंने देखा तो कीड़े हो रखे थे, वो तो मुझे दिख गए। तो इसलिए मैंने इसका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया कि ये नहीं बनाएंगे। उसके बाद में देखो इसके अंदर ये कीड़े, साइड में मैं आपको जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ उसके अंदर देखो कीड़े थे, तो वो तो मुझे दिख गए थे। उसके बाद में फिर मैंने लोबिया था वो भिगो दिया था 15 मिनट धो के, और गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये प्री प्लान तो था नहीं। और मैं रात भर भिगो के रखती हूँ वैसे लोबिया को, बट फिर मैंने गर्म पानी में भिगो दिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पोहा बनाना चाहा, बट पता नहीं आज क्या था, पोहे के अंदर भी यार ये कीड़े हो रखे थे। और ये पैकेट मैंने आज नया ही ओपन
बन गया था, बंद पैकेट के अंदर ये कीड़े हो गए थे, ताकि वो भी खा ले, उनके काम आ जाएंगे। और यहाँ पे राध्या उठ चुकी थी, राध्या पार्थ दोनों ही एक्चुअली उठ चुके थे। राधे राधे करो। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम नाम करो। वहाँ से बेड पे से बच्चों को भी उठा लाई थी। उसके बाद में राइस धोकर राइस चढ़ा दिए थे कि उनके लंच भी मुझे प्रिपेयर करना था। तो लंच में आज वो लोबिया और राइस लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर हो गई थी दोनों के टॉयज के ऊपर लड़ाई। लड़ा था जो और ऑर्डर करके मंगाऊंगी न्यू आज बेटा। हम बच्चों के साथ में काम करने के लिए डबल टाइम चाहिए होता है, क्योंकि काम करते करते बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। और इनकी ज़्यादातर किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई होती ही रहती है, क्योंकि दोनों को सेम ही चीज़ चाहिए होती है। और थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं। ये देखो, अब आजकल राधा ने नई एक्टिविटी सीख ली है, ये सोफे के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तो इसका डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, और दोनों कॉर्नर पर बैठ जाती है। तो यहाँ पे इसके पापा ने उधर से भी ये सोफ़ा खिसका दिया है। इसलिए मेरे को घर में कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और इसीलिए मैं अपने घर के साथ सजावट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों के साथ में जो भी लगाते हैं ये उनको खिलौना बना के खेलने लग जाते हैं। अब इन्होंने सोफ़ों का खिलौना बना लिया। पार्थ इस पे अच्छे से जंप करता है। तो हालांकि पार्थ तो स्टार्टिंग से ही इन सोफ़ों पे जंप करता है, और उसके अभी तक वही आदत है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं तो अच्छा उछाल मिलता है उसको। अब राधा ने भी हरकतें सीख ली हैं। ये देखिए, हो गई शुरू। पार्थ उसके झटका आ जाएगा, मत कर। नहीं बेटा नहीं। बस मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले मैं मोस्टली अपना जो किचन का काम है वो भी ख़त्म कर ही लूँगी, क्योंकि धीरे धीरे बीच में दोनों की हेल्प से तो ये सब चीज़ें मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होती, क्योंकि फिर प्रॉपर मुझे बच्चों के साथ में ही रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ भी नहीं है। कुछ किसी दिन बहुत ज़्यादा शरारती करते हैं, तो कुछ ऐसी घटना ना घट जाए। तो मैं पूरे दिन बस उन्हीं के साथ में लगी रहती हूँ। दूसरा, फिर जब वो सोते हैं तो वहाँ पे उसी टाइम पे मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ दोबारा जब ये सोएंगे। हालांकि इनमें इतनी एनर्जी होती है सुलाने के लिए, तो जल्दी से ये सोकर भी नहीं देते हैं। इधर हस्बैंड अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं ऑफिस। दो बच्चों के साथ में घर परिवार की जिम्मेदारी संभालना और सोशल मीडिया को संभालना, या फिर अपने जो शौक होते हैं उन चीज़ों को करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है टाइम मैनेजमेंट। अगर एक बार आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद में चीज़ें ईजी हो जाती हैं। हालांकि बच्चों के साथ में जो चीज़ें हैं हमेशा एक चैलेंज ही रहता है। नई नई चीज़ें डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, वो चैलेंजिंग ही होती हैं। बट कुछ दिन की बात रहती है, 3 से 4 साल की बात रहती है वैसे तो जनरली, क्योंकि जब बच्चे थोड़े से खुद पर डिपेंड हो जाते हैं तो चीज़ें अपने आप ही शॉर्ट आउट होने लग जाती हैं, और धीरे धीरे ये टाइम भी निकल ही जाता है। बस थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अपने इसी तरीके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी।